दिल्ली का एक मशहूर कॉलेज था, सेंट जोसेफ्स कॉलेज ऑफ आर्ट्स। कॉलेज का पहला दिन हमेशा नई उम्मीदें और नए रिश्ते लेकर आता है। वही दिन नीलम के लिए भी खास था। गांव से आई यह लड़की बेहद मासूम, बड़ी बड़ी आंखों वाली और लंबे बालों वाली थी। उसने हल्के गुलाबी रंग का सलवार कुर्ता पहन रखा था। लाइब्रेरी के दरवाजे पर जब वह किताबें खोज रही थी, तभी पीछे से एक गहरी आवाज सुनाई दी। एक्सक्यूज मी, क्या आप ये किताब ले रही हैं? नीलम पलट कर देखती है। सामने एक लंबा सा लड़का खड़ा था, गोरे रंग का, घुंघराले बालों वाला और आत्मविश्वास से भरा। यह था आरव। नीलम थोड़ी झिझक कर बोली, जी हाँ, ये किताब चाहिए थी। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आप ले लीजिए, मुझे तो बस एक झलक मिल गई। नीलम चौंक गई, लेकिन उसके होंठों पर भी हल्की मुस्कान आ गई। उस दिन से उनकी पहचान शुरू हुई। दिन बीतते गए, कभी कैंटीन में, कभी लाइब्रेरी में और कभी कॉलेज के मैदान में नीलम और आरव की मुलाकातें बढ़ने लगीं। आरव हमेशा उसे देखता और कहता, तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी गहराई है, जैसे कोई कहानी छुपी हो। नीलम हंसकर जवाब देती, और तुम्हारी बातों में इतना जादू है कि किताबें भी फीकी लगने लगती हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगी। पहली बार जब आरव ने नीलम का हाथ पकड़कर कॉलेज की बगीचे में घुमाया, तो नीलम की धड़कनें तेज हो गईं। उनके बीच अब एक अनकहा रिश्ता था, जिसे दोनों समझते थे लेकिन कहते नहीं थे। कॉलेज की लाइब्रेरी का कोना उनकी छोटी सी दुनिया बन गया था। किताबें उनके लिए बहाना थीं, मगर हकीकत में वे बस एक दूसरे को निहारने आते थे। आरव अक्सर नीलम के पास बैठकर धीरे से उसके हाथ की उंगलियां पकड़ लेता। नीलम झेंपकर चारों तरफ देखती और धीरे से मुस्कुराती। कभी कभी वह हल्के से उसकी हथेली पर अपनी उंगली से नाम लिख देता। नीलम की आंखें झुक जाती और चेहरे पर लाली छा जाती। यह मासूमियत ही उनके रिश्ते की सबसे खूबसूरत बात थी। एक दिन कॉलेज के बाद आरव ने नीलम को बुलाया। दोनों कैंपस के पीछे झील के किनारे गए। वहां चांद की रोशनी पानी पर पड़ रही थी। आरव ने धीमे स्वर में कहा, नीलम, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। नीलम की सांसें थमसी गईं। आरव ने उसके हाथ थामकर कहा, मैं तुम्हें चाहता हूं, और ये चाहत सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये प्यार है, बहुत गहरा प्यार। नीलम की आंखें नम हो गईं। वह धीमे से बोली, मैं भी तुम्हें चाहती हूं आरव। शायद उस दिन से, जब लाइब्रेरी में पहली बार मिले थे। उस शाम दोनों का रिश्ता इश्क में बदल गया। अब वे हर जगह साथ होते। कैंटीन की कॉफी, लाइब्रेरी की किताबें और झील का किनारा सब उनके इश्क के गवाह थे। एक शाम जब बारिश हो रही थी, दोनों कॉलेज की कैंटीन के पास छतरी के नीचे खड़े थे। बारिश की ठंडी बूंदें नीलम के चेहरे को भिगो रही थीं। आरव ने धीरे से उसके गालों को छुआ और कहा, तुम्हें पता है, बारिश भी तुम्हारे सामने शर्माती है। नीलम झेंप गई। आरव ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में लेकर हल्के से उसके होंठों पर एक चुम्बन दे दिया। वह पल नीलम कभी नहीं भूल सकी। वह रात आई जिसका इंतजार दोनों के दिलों ने लंबे समय से किया था। कॉलेज से दूर झील के किनारे एक छोटा सा गेस्ट हाउस था। आरव ने नीलम को वहां बुलाया। कमरे में हल्की सी पीली रोशनी थी और खिड़की से आती चांदनी सब कुछ रोशन कर रही थी। नीलम थोड़ी घबराई हुई थी। आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, डरना मत, मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरी। नीलम की आंखें नम हो गईं। उसने आरव को गले लगा लिया। उस पल दोनों के बीच का सारा फासला मिट गया। आरव ने उसके माथे पर चुंबन दिया, फिर गालों पर और धीरे धीरे होंठों पर। नीलम की सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी उंगलियों को आरव की पीठ पर फेरना शुरू किया। धीरे धीरे उनके जिस्म एक दूसरे से लिपट गए। नीलम ने खुद को पूरी तरह आरव की बाहों में सौंप दिया। वह रात सिर्फ जिस्म का नहीं बल्कि दो रूहों का मिलन थी। चांदनी गवाह थी, उनकी सांसें गवाह थीं और उनका प्यार गवाह था। सुबह की धूप खिड़की से झांक रही थी। नीलम आरव के सीने पर सिर रखकर सो रही थी। आरव ने उसके बालों को सहलाया और कहा, अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। नीलम मुस्कुराकर बोली, और मैं भी हमेशा तुम्हारी रहूंगी। उसके बाद से उनका रिश्ता और गहरा हो गया। वे दोनों अब सिर्फ प्रेमी नहीं, बल्कि एक दूसरे की रूह बन चुके थे। हर मुलाकात, हर स्पर्श, हर चुंबन उनकी मोहब्बत को और भी पवित्र बना देता। उनकी कहानी सिर्फ एक कॉलेज रोमांस नहीं थी, बल्कि इश्क का वो किस्सा थी जो हमेशा यादगार रहने वाला था।